कि मैंने बहुत बड़ा झूठ बोला है यूट्यूब पे, मेरा झूठ पकड़ा गया। और इस चीज़ के लिए मुझे डॉक्टर ने हमेशा कहा है कि जितनी ज़्यादा हाइजीन का ध्यान रखोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए अच्छा। ठीक है कि तुमने झूठ बोला है। और सेब के अंदर छिपते हैं क्या? अब नहीं करो गंदे काम, पिटाई पड़ेगी नहीं तो। देखो आज इसकी तबीयत गड़बड़ हो गई मैडम से। हाफ स्लीव पहन पहन के घूम रही थी ना, अभी छींके लगी पड़ी है इसको, सो रही है पड़ी हुई। सक्षम ठीक हो क्या? श्रीजा गड़बड़ हो गई एग्जाम में। है काम सीख ले, भी तो ये स्टेपलर खराब कर रहा था, अब ऊन खराब कर रहा है। जब पापा बुला रहे तेरी खातिर करेंगे पापा। जा ना, जा तेरे पापा तेरी खातिरदारी करेंगे। जा जा ना पापा के पास, जाओ जाओ जाओ, खाओ चुप। इसने मोटी ना बढ़िया तबीयत खराब हो गई। इसको तो कभी भी कोई सही बात समझ ही नहीं आई आज तक। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। मेरी आवाज़ कुछ अजीब लग रही है क्योंकि तबीयत ख़राब हो रही है। और ये वीडियो है एक दिन पहले का, कल कोई ब्लॉग नहीं आया दोस्तों, क्योंकि ना कल फीवर हो रहा था मेरे को, और बस ना तो एडिटिंग हुई ना कुछ हुआ, ऊपर से बच्चों का एग्ज़ाम था। तो फिर मैंने सोचा आज स्किप करते हैं, है ना। वैसे मैं करती नहीं हूँ जल्दी से, कल तबीयत ज़्यादा ही डाउन थी, ऊपर से गले में बहुत दर्द था। तो पहले सक्षम का हुआ था ये, वैसे फीवर तो नहीं था, मैं आपको सही बताऊँ, ज़्यादा फीवर तो हल्का फुल्का ही था, लेकिन गले में दर्द और खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम रहा। तो यहाँ पे मैं गेहूँ साफ़ कर रही हूँ, हस्बैंड थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं, वो इकट्ठा कर रहे हैं। ये गेहूँ मैंने धो दिया था ना, तो धोने के बाद में फिर मैं इसको एक बार फटका सा मारी हूँ, इसमें थोड़े ब्लैक ब्लैक सा कुछ था, तो मैंने सोचा अच्छे से साफ़ करके पीस जाएगा, है ना, क्योंकि गेहूँ तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, रोटी आटा, है ना, आटा साफ़ सुथरा होना चाहिए बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे हल्का सा फटका मार के और जो भी इस पर मुझे कचरा दिख रहा है वो सब निकाल रही हूँ। वैसे धोने से काफ़ी हद तक साफ़ हो जाता है, बस वही है कि कोई मोटी सी कंकड़ हो या फिर कुछ और काला वाला सा हो वो निकालना होता है ना। तो बस शाम का टाइम है, अभी इस टाइम पे मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़ के गए हैं। उसके बाद में मैंने सोचा सबसे पहले गेहूँ साफ़ करती हूँ। एक्चुअली मैं घर के अंदर झाड़ू निकाल रही थी, जब भी बच्चे ट्यूशन पढ़ के जाते हैं कोई पेंसिल के छिलके गिरा देता है, कोई कुछ गिरा देता है, तो बाद में झाड़ू निकालनी होती है। तो मैंने सोचा बाहर वाले एरिया में पहले गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू निकालूंगी। और रेड चिली घर में ना बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। रेड चिली का यूज़ मतलब मैं करती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी किसी किसी रेसिपी में होता है ना, जैसे हस्बैंड कभी बाहर हैं दिन में, तो बच्चों के लिए कुछ बना रही हूँ तो उस सब्ज़ी में थोड़ा बहुत यूज़ कर लेती हूँ, या फिर कुछ अलग से कुछ बन रहा है तो ऐसे कर लेती हूँ, है ना, क्योंकि यही चीज़ें तो सारी चाहिए होती हैं घर पे। तो वो रेड चिली मुझे पीसनी थी, तो मैं जल्दी से हैंड वॉश करके आई, वो भी मैंने धूप में सुखा ली थी आज, तो थोड़ी सी पीसूँगी, ज़्यादा नहीं। पिछली बार मंगाई थी उसमें से बची हुई रखी थी, आधी ही पीसी थी मैंने। तो यहाँ पे मैं जार ले रही हूँ और मिक्सी में पीस लूँगी इसको। तो इवनिंग में मैं कोशिश करती हूँ बच्चों के ट्यूशन जाने के बाद में अपने इस तरह के काम ख़त्म करूँ, तो ठीक रहता है। तो अभी बस मैं इसको पीस लूँगी। और मेरे को वैसे भी थोड़ा सा इस टाइम पे बॉडी अच्छी सी नहीं लग रही थी अपने आप ना, जब आपकी तबीयत ख़राब होने वाली होती है तो थोड़ी सनसनाहट थी, थोड़ा अजीब सा हो ही जाता है। तो 2-3 दिन से वैसे छींके लग रही थी, देखो छींकों से मेरा क्या हाल हो रहा है। ऊपर से मिर्ची का धसका, तो मैं इसको नहीं कहूँगी क्योंकि मिर्ची में धसका अब तक आया ही नहीं था, और मैंने मुँह भी पीछे कर रखा था। पहले मैं सोची थी मुँह पे तो पट्टा बांध लूँ, मैंने कहा नहीं जल्दी से कर लेती हूँ, तो फिर छींके लग रही थी मेरे को यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मिर्ची पीस रही हूँ, इसको एक साफ जार में भर के रख दूँगी। तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी, और मेरी तो यही 6-7 महीने चल जाती हैं, क्योंकि यूज़ ही कहाँ होती हैं। उसके बाद मैं आ गई बाहर, और जो सूखे हुए कपड़े हैं उनको उठा लेते हैं। कल बाहर के एरिया की बहुत अच्छे से क्लीनिंग की थी, आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो देखो बिल्कुल साफ़ हो रहा है। साफ़ तो वैसे हमेशा ही रहता है, लेकिन यह है कि कुछ कुछ दिन बाद इसको रगड़ दो सर्फ डाल के, तो जो ब्लैक ब्लैक से निशान होते हैं वो सब निकल जाते हैं। तो बस पता नहीं, कल मैंने कपड़े वॉश किए तो एक बड़ी गड़बड़ हो गई कि इसमें पता नहीं टिश्यू पेपर था, बच्चों की पॉकेट में क्या था, तो सारे कपड़ों पे कुछ वाइट वाइट सा चिपक गया। तो मैं हस्बैंड से भी कह रही थी कि ये पता नहीं क्या वाइट वाइट सा चिपक गया है टी शर्ट्स वगैरह पे, तो कह रहे हाथ चिपक सा तो गया है। तो फिर मैं उसको दोबारा मशीन में डालूंगी। 2 कपड़ों के साथ हो रहा है ऐसे, जैसे बच्चे कभी कभी टिश्यू पेपर रख देते हैं ना, जैसे सक्षम को पराठा वगैरह देती हूँ तो पॉकेट में पड़ा रह जाता है, और टिश्यू पेपर कभी मशीन में घूम जाए ना, तो जिसके साथ ऐसा हुआ है उसको पता होगा, वो बहुत ही बुरी तरह कपड़ों पे चिपक जाता है, क्योंकि एकदम गल जाता है वो रुई की तरह। और यहाँ पे मैंने कुछ जार साफ़ किए थे, इनको साफ़ कर रही हूँ, तो इनको अच्छे से साफ़ करके पोंछ के रख दूँगी। बच्चों के टिफ़िन भी मैं ना कोशिश करती हूँ जिस दिन छुट्टी हो धूप में सुखा देती हूँ।
और आज जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो है 27 और 27 को बच्चों का एग्ज़ाम है, 25 को एग्ज़ाम था बच्चों का, और ये 25 की इवनिंग का वीडियो है फ्रेंड्स, है ना। 26 को मेरे को फीवर था तो बस मैं कुछ नहीं कर पाई। ट्यूशन वगैरह तो पढ़ाए थे मैंने बच्चों को, लेकिन उसके अलावा मैंने फालतू काम नहीं किया। तो बस ये जो चीज़ें फैली हुई इनको ठीक कर लेते हैं पहले। और पता है कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि इस बात का मैं क्या रिप्लाई करूं। ऐसी अजीबोगरीब बात मैं कभी करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरी रियलिटी सामने आ गई है यूट्यूब पे और मेरा झूठ पकड़ा गया। ऐसे करके कोई मुझे बहुत सारे मैसेज भेज रहा है इंस्टाग्राम पे। उनको मेरे से क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता। तो जब मैं क्लीनिंग का वीडियो डाल रही थी परसों, तब की बात है दोस्तों ये, और उससे पहले भी जब मैं क्लीनिंग के 2-3 वीडियो मैंने शेयर किए हैं, तो तब से पता नहीं वो कोई नया है कि वो मुझे पहले से फॉलो करता है, तो वो सुन ही रहे होंगे जिन्होंने मुझे ऊट पटांग कमेंट करे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ क्योंकि बातें सारी तो आज 27 बच्चे गए हैं स्कूल, और कल मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, और अभी हस्बैंड भी जॉब पे जा चुके हैं। आज उठा ही नहीं जा रहा था, कल बड़ी मुश्किल से उठी थी, कल बच्चों को फिर बड़ी मुश्किल से सब कुछ कराया, कल पूरा दिन बड़ा बेकार गया। और आज थोड़ा सा फील हो रहा है, मेडिसिन वगैरह ली है मैंने, 1 कप चाय ली थी, उसके साथ में 2 ब्रेड खाई, उसके बाद में मेडिसिन ली, जिससे कि कम से कम घर के काम तो कर पाऊँ। तो किचन का काम तो हो भी गया, और वैसे भी आज जो मेरा हेल्प करता है घर पे वो भी नहीं है, हाउस हेल्पर भी नहीं था, ऊपर से तबीयत खराब हो, आप कितनी परेशानी में आ जाओगे ना। ये कुछ डब्बे वगैरह मैंने वॉश किए थे, परसों से ऐसे ही रखे हैं। तो घर के लिए छोटे मोटे काम तो चलो चलते ही रहते हैं, आप लेट कर लो, तबीयत खराब हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इधर बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैंने इधर लगाई है अपनी मशीन। वैसे मेरे घर में ऐसा है कि अगर बीच में अगर मैं कामों को रोक भी दूँ तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप देखते हो कि मैं टाइम टू टाइम ना हर एक चीज़ को मेंटेन करती चलती हूँ। तो कभी बीच में अगर कुछ ऐसा हो तो ऐसा नहीं कि घर बिल्कुल ही गंदा पड़ा है क्या। तो मेरे को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा सब कुछ काम करने में, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है ना। और पहले मैं सोची थी कि काम करते करते ब्लॉग शुरू कर लूँ, लेकिन यार बिल्कुल ही मन नहीं करा कैमरा उठाने का, क्योंकि हालत भी ऐसी हो रही थी। थोड़ा सा वीडियो बनाने से पहले ये लगता है अपने आप को थोड़ा सा ठीक कर लो तो ठीक रहता है। शक्ल पर 12 बजे हुए हैं। और मैं आपको कल जब वीडियो शूट की थी, वो कुछ काम कर रही थी, तो मैं आपको बोल रही थी वॉइस ओवर में कि कुछ ऐसा हुआ है शायद बहुत सारे लोगों को दूसरे पे कीचड़ उछालने का, दूसरे के बारे में बुरा कहने का बहुत ज़्यादा ही शौक होता है। मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने मुझे इतनी उल्टी सीधी बातें क्यों लिखी है। और ये कमेंट मेरी वीडियो के नीचे भी आया था, मैंने उनको कुछ रिप्लाई किया तो उन्होंने अपना वीडियो मतलब ये कमेंट डिलीट कर दिया। कई बार ना मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, जैसे कोई उटपटांग वीडियो के नीचे कमेंट करता है ना, मेरी वीडियो के नीचे कोई उटपटांग कमेंट करता है तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। अधिकतर यूट्यूबर ऐसा करते हैं, लेकिन मेरी तबीयत खराब थी तो शायद मैंने नहीं लिया नहीं था। तो इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने मुझे कई सारे कमेंट कर रखे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। अगर उन्होंने फिर से मुझे परेशान करने की कोशिश की, मैं सोचूं बिना बात के क्यों फालतू का वो बनाऊं, लेकिन मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ये जो बात हुई है ना सामने, तो किसी ने मेरे को बोला है कि तुमने झूठ बोला है, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है, कि तुम जो दिखाती हो वो नहीं हो, और ये जो जिस घर में रहती हो तो ये तुम्हारा रेंट का घर नहीं है, तुम्हारा खुद का घर है, और तुम झूठ बोल रही हो सब लोगों से। और इसको सुन के मुझे बहुत हंसी भी आई। तो देखो मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब करते हैं बेरठ पे, तो मैं यहाँ रहती हूँ, मेरा घर नहीं है ये, ठीक है। मतलब मेरा घर तो है ये, लेकिन मेरा मकान ये नहीं है। घर मेरा इसलिए क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, हमेशा ही कहती हूँ मेरा घर। इसका मतलब ये नहीं कि इस पर ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है यार, मैं यहाँ रहती हूँ, इस घर को मेंटेन रखती हूँ, साफ सफाई रखती हूँ। और ये भी कि कोई किराए के मकान में ये सब करता है क्या, तो सब करते हैं। मैं तो जिनको जो अपने घर की तरह रखते हैं ना किराए के मकान को, वो सब करते हैं, साफ सफाई भी। एक मकान मालिक आपको एक घर दे देते हैं, घर नहीं एक मकान दे देते हैं, उसको आप घर बनाते हो, उसको साफ रखते हो, उसमें अपनी चीज़ों को सजाते हो, मेंटेन रखते हो। और इस चीज़ से रिलेटेड तो यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियो पड़ी है ना, रेंटेड अपार्टमेंट डेकोरेशन की वीडियो, क्लीनिंग की वीडियो। और मुझे लगता है कि जब आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है, ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? देखो जैसे मैं अगर खुद अपने घर में रह रही हूँ, जो मेरा घर है, या फिर जो मेरे नेबर्स हैं जो अपने घर में रह रहे हैं,
तो जब इंसान का खुद का घर होता है ना, तो अगर उनको लगता है कि ये चीज़ें खराब हो रही हैं तो वो टाइम टू टाइम उसमें कुछ कुछ करवाते रहते हैं, है ना। तो चीज़ें बहुत मेंटेन और बहुत साफ रहती हैं। लेकिन जो रेंट का मकान होता है उसमें लैंडलॉर्ड भी पैसा खर्च करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि नहीं यार मुझे कौन सा रहना है। और जो रेंट पे रहता है इंसान, जैसे मैं रह रही हूँ, वो भी 10 बार सोचता है कि ठीक है जैसा है ठीक है, अच्छा मिला हुआ है ना। थोड़ी सी सोच ऐसी होती है ना। मैं सबकी नहीं कह रही, लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता ही है, रियलिटी है। तो ऐसा करके तो उन चीज़ों को जो खराब हो गई होती हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा मैनेज करके साफ सुथरे ढंग से लेके चलते रहते हैं, जैसे मैं करती हूँ। जैसे अगर ये घर मेरा होता तो शायद मैं कुछ चीज़ें खराब हो रही होती तो मैं सोचती अपने हिसाब से कुछ कन्वर्ट कर लूँ उसको, लेकिन मेरे को कितने टाइम रहना है कितने टाइम नहीं रहना। दूसरा मेरे लैंडलॉर्ड हैं, मैं जब इस घर को छोड़ के जाऊँगी वो आएंगे तो वो अपने हिसाब से कितना सारा कंस्ट्रक्शन कराएंगे, जो चीज़ें उनको ठीक नहीं लगेगी, है ना। ये तो रियलिटी है। और जब इंसान रहता है तो उसमें अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें कराता है, और जब नहीं रहता है तो सोचता है ठीक है ना, रेंट पे ही तो देना है। और देखो आज मैं इस घर में रह रही हूँ तो मैं इस घर को इतना मेंटेन रख रही हूँ। अगर सपोज करो कि मैं कुछ महीनों बाद या कुछ दिन बाद यहाँ से चली जाती हूँ, जो दूसरा आ रहा है वो पता नहीं कैसे रखे। मैंने तो उसको हमेशा अपना घर ही माना है, सीढ़ी हो ये छत हो कुछ भी हो, हर चीज़ की क्लीनिंग। और मैं जहाँ भी रही हूँ मैं उस घर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती थी। इस घर के थोड़ा पास में एक और घर है, तो वहाँ पे मैं जब रहती थी उस घर की बालकनी, उस घर का आगे का हिस्सा, हर एक हिस्से में रोज झाड़ू पोछा, रोज साफ सफाई होती थी। कभी वो गंदा नहीं रहा मेरे होते हुए, है ना। जबकि मैंने कई ऐसे लोग भी देखे हैं जो रेंट के मकान में रहते हैं और वो पोछे भी कई दिन में लगाते हैं। बल्कि जिनके यहाँ हम पहले रहते थे वो तो खुद मकान मालिक होके भी अपने घर में कई दिन बाद पोछा लगाते थे। तो ऐसे मतलब ये तो इंसान की थिंकिंग पर डिपेंड करता है। दूसरा जहां तक मेंटेन करने का बात है, उसकी वजह से उनको अगर ऐसा लग रहा है तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे हस्बैंड किडनी पेशेंट हैं और मुझे डॉक्टर ने हमेशा कहा है कि जितनी ज्यादा हाइजीन का ध्यान रखोगे उतनी ज्यादा आपके लिए अच्छा है। तो मेरे घर में अगर वॉशरूम कोई बाहर से आके यूज भी कर रहा है ना और वो चला गया, उसके बाद में मैं वॉशरूम तक को क्लीन कर देती हूँ एक बार दिन में किसी भी टाइम, ठीक है, जिससे इन्फेक्शन का डर ना रहे। और मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत सारी चीजें मतलब फैमिली से बाहर के लोग कम ही यूज करें। और मेरे घर पर आना जाना भी बहुत कम लोगों का रहता है, आप लोग देख ही सकते हो यार। और किसी को कुछ कहने से पहले जरूर सोच लेना चाहिए इंसान को, क्योंकि दूसरा इंसान इस चीज से ना बहुत ज्यादा ही हर्ट हो जाता है। तुम्हें तबीयत खराब, ऊपर से मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार सोच भी हद है इंसान की, हद से ज्यादा खराब सोच। मेरे को ना बहुत शौक है सब चीजों को करने का, और अगर ये मेरा घर होता तो मैं इसको पता नहीं कि थोड़ा और तरह से कुछ कर रही होती, सजा रही होती, धजा रही होती। लेकिन अभी भी मैंने देखो हर एक कोने को बहुत प्यार से सजाया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे, मेरे को भी है, मेरे को कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात, कोई मुझसे ये नहीं पूछता तुम ये यहाँ पे क्यों किया, वहां पे ये क्यों किया, और ऐसा कुछ खैर मैंने किया भी नहीं। बहुत सारे लैंडलॉर्ड लेकिन होते हैं कि दीवारों में पेंसिल क्यों चला दी, ये क्यों चला दी। मेरे बच्चों ने सब कुछ चला रखी है इस टाइम पे, तो कई साल से मैं यहाँ पे हूँ, शायद उनको ये लगा होगा मैं कई साल से इसी घर को दिखाती हूँ बार बार, है ना। तो ये मेरा घर है, तो भैया ये घर तो मेरा है लेकिन मकान मेरा नहीं है ये, तो कहने से पहले सोच लिया करो, ठीक है, कि तुमने झूठ बोला है। और इतनी प्रॉपर्टी होते हुए भी, मतलब वर्ड बहुत खराब थे, इतनी प्रॉपर्टी होते हुए भी तुम, है ना, कि ये बोलती हो कि मतलब तुम्हारे लिए मुश्किल है। तो देखो मुश्किल तो सबके लिए होता है, अगर लाइफ में आपकी कोई चैलेंज हो तो। और तुमने मकान को लेके झूठ बोला है, तो मेरे को झूठ बोला। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूंगी, अगर सोचो सपोज करो कि मेरा मकान है और मैं इसको कहती हूँ कि मैं रेंट पे रहती हूँ, तो लेकिन मुझे उससे क्या फायदा होगा, मतलब दिमाग से कोई सोचे कि मेरे को इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या इससे मेरे व्यू बढ़ेंगे, लोग मुझे ज्यादा कनेक्ट होंगे, क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा। मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं। अगर ऐसा ही होता, झूठी बोलना होता, जब मेरे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट हो रहा था और मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, रियली बहुत सारी मुश्किल थी, और इस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जो मैं झेल रही हूँ, मैं उनको नहीं आप लोगों से इतना ज्यादा शेयर करती। जबकि अगर मैं शेयर करूं तो मेरे को शायद बहुत डबल व्यू मिले, लोग सोचें कि हाँ, लेकिन कुछ चीजें, कुछ ना अपने फैमिली की कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं जिनको हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते चाह कर भी, है ना। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे, मेरे ना हस्बैंड की भी कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट हो जाएगी, मेरी फैमिली की भी, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती, ठीक है। और मैं इस तरह की बातें करना नहीं चाहती। बहुत से लोग ससुराल को लेकर उल्टे उल्टे कमेंट करते हैं, तो मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, मेरा सबसे प्यार है, अच्छा रिलेशन है। कुछ चीजें बीच में गड़बड़ हुई थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि वो मेरी ससुराल वालों की तरफ से मेरे साथ में कुछ लड़ाई थी या मेरी उनसे कुछ लड़ाई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बीच में कुछ लोगों ने गड़बड़ करने की कोशिश की थी, ठीक है। जो टाइम अगर मेरे साथ में ज्यादा कुछ करेगा तो फिर मैं उसको बोलूंगी, ठीक है। तो बस ऐसा है दोस्तों, अब मैंने ये रियलिटी बता दी है,
और जिनको मेरे पर ट्रस्ट करना है वो कर लो, जिनको नहीं करना मत करो। और मैं तो बल्कि ये कहती हूँ, जिसने मुझे ये कमेंट किया है ना कि ये तुम्हारा ही घर है और तुम झूठ बोलती हो, तो भगवान करे आपके मुंह पे सरस्वती माता बैठी हूँ कि भगवान करे मेरा ही घर हो जाए, मैं ही खरीद लूँ इसको, भगवान मुझे इतनी हिम्मत दे, ठीक है। लेकिन मेरे साथ अभी देखो मेरे हस्बैंड की मेरे लिए सबसे पहले मेरे हस्बैंड की दवाइयों का खर्चा रहता है, उन चीज़ों का रहता है, उसके आगे मैं ज़्यादा फालतू चीज़ें सोचती नहीं, करती नहीं। लेकिन टाइम का कुछ पता नहीं होता, ईश्वर करे कि ये मकान मेरा ही हो, है ना। मैं खुद कहूँगी नहीं मैं अपने घर में रहती हूँ, ये मेरा ही मकान है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन ऐसे कमेंट प्लीज़ मत किया करो कि तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। झूठ पकड़ा गया क्या मतलब, मैं झूठ बोल रही हूँ यहाँ पे बैठ के, तो ऐसे मत किया करो दोस्तों, ये अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है वो मेरा कोई फ्रेंड या मेरा कोई रियल सब्सक्राइबर तो है नहीं, कुछ फेक लोग आते हैं जो आपसे चिढ़ते हैं, कुछ आपके जानने वाले भी होते हैं उनमें से जो आप पे खुद तक निकालते हैं पता नहीं कहाँ की, तो वो ऐसा करते हैं। आई होप उनको रिप्लाई मिल गया होगा। और इस पर भी अगर वो मेरे को यही कमेंट करेंगे, उनको मुझे यही कहना है तो कहते रहो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा देखो, मैं आपको कई बार अपनी जो जिनके यहाँ पे मैं रहती हूँ उन आंटी से भी मिलवा चुकी हूँ, जिनके देवर का घर है ये, तो मैं मतलब कोई आंटी हैं उनके सामने मैं ये झूठ बोलूँगी, चलो मैं ही बोल रही हूँ, दूसरा थोड़ी शामिल हो जाएगा इसमें। थोड़ा दिमाग का यूज़ करना चाहिए इंसान को। ये थोड़ी है कोई ब्लॉगर आपके साथ में अपनी वीडियो या अपनी लाइफ शेयर कर रहा है तो उस पर कुछ भी कीचड़ उछालोगे, कुछ भी बोलोगे, ठीक है आप जज करो। मैं किसी काम को कर रही हूँ, कोई रेसिपी बना रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, कुछ बात कर रही हूँ, आपको सही नहीं लग रही तो आप बोल सकते हो, लेकिन ये थोड़ी है कि मतलब आप कुछ भी बोल दोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। कल के ब्लॉग में मिलूंगी, मेरे को गले में बहुत पेन हो रहा है, मैं थोड़ा बात वगैरह लूँगी और उसके बाद रेस्ट करूँगी और कोशिश करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग बनाने की। बच्चे मेरे स्कूल गए हैं, आज उनका एग्ज़ाम है, देखते हैं क्या करके आए हैं, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल। किसी पे विश्वास करना सीख लो, है ना। और अगर आप उसको देखते हो, उसकी लाइफ को, अगर आप, ऐसा नहीं है कि हमेशा इंसान झूठ बोलता है, और ये कहना कि मैंने बहुत बड़ा झूठ बोला है यूट्यूब पे, मेरा झूठ पकड़ा गया और इस चीज़ के लिए तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, ये पता नहीं कहाँ की सोच है।